नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद बोले सीएम योगी, यूपी में दंगे फसाद तो दूर की बात, तू मैं तक नहीं हुई। यूपी में दंगा फसाद की कोई जगह नहीं। राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज, सभा में तलवार लहराने के मामले में थाने पुलिस की कार्रवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच आदेश से ममता बनर्जी गुस्से में, 20 दिन में 6 मामलों में कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। खरगोन हिंसा मामले में दिग्विजय सिंह पर 4 केस दर्ज, कार्रवाई को बताया बीजेपी का एजेंडा, कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद भी मारपीट जारी, पीटीआई पीपीपी के कार्यकर्ताओं की मारपीट का वीडियो वायरल, एक दूसरे पर फेंका खाना। आज की सबसे पहली खबर हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ के आए बयान पर। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा की खबरें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी अशांति का माहौल नहीं दिखा। कोई दंगे फसाद की खबर सामने नहीं आई, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और ट्वीट सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि उस समय कोई हिंसा नहीं हुई थी जब हिंदू रामनवमी मना रहे थे और मुसलमान रमजान। रामनवमी पर यूपी में 800 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। ये यूपी की नई सोच को दिखाता है। अब यहां दंगे फसाद की कोई जगह नहीं। डॉक्टर साहब, सीएम योगी के इस बयान के क्या मायने हैं? मायने बिल्कुल साफ हैं। बुलडोजर दिखाइए, डंडे दिखाइए, समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। जिन जिन राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था लुंज पुंज थी जी, वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, और यह अत्याचार इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी दंगे हुए, जितनी भी जगह पे अशांति फैलाई गई, जितने भी हिंदू जुलूसों के ऊपर पथराव हुआ, बॉम्ब मारे गए, जहाँ पे मारपीट हुई, ये सब के सब अब धीरे धीरे इनकी पोल पट्टी खुल रही है कि ये सब के सब पूर्व नियोजित, कहीं बाहर से लोग बुलाए गए थे, कहीं छत पे पहले से ही इंतजाम करके रखा गया था, ट्रकों से पत्थर को बुलाया गया था। ये सारी जानकारियां अब छन छन के सामने आ रही हैं, और इसलिए जहां जिस राज्य में सबसे ज़्यादा रामनवमी की झांकी निकली, जहां सबसे ज़्यादा शोभा यात्रा निकाली गई, वहां तू मैं भी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि कोई भी रामनवमी के पर्व पे कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो योगी जी का डंडा ऐसा चलेगा कि पहले तो शरीर टूटेगा और उसके बाद घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। और इसलिए ये जो आज योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया, ऐसे ही हर राज्य के मुख्यमंत्री को ऐलान करने का मौका मिलना चाहिए कि उनके राज्य में शांति पूरी तरीके से स्थापित है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान को अच्छे से संभाला है, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर मुद्दे को कसकर पकड़ा हुआ है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई हो गई। राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। थाने में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने तलवार लहराई थी, जिसके चलते ये केस दर्ज हुआ है। जहां उनका एक बयान भी चर्चा में आया। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी थी और नहीं हटाने पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा था। डॉक्टर साहब, क्या ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई है? बदले की कार्रवाई नहीं, ये तो मूर्खता है, ये सरासर मूर्खता है। अगर कोई नेता किसी पब्लिक रैली में तलवार दिखा करके तस्वीरें खिंचाता है और उस पर आर्म्स एक्ट लग जाता है तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। कोई नेता नहीं बचेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये सब के सब बस गूगल करिए आप, सारे नेताओं की तस्वीर आ जाएगी कि तलवार लेकर के आप दिखा रहे हो और आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? लगाया इसलिए गया है क्योंकि राजनीतिक तौर पे
पहली बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को एक ऐसे मुद्दे पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहिए कि अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है, जहां शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अजान को बंद कराया जाए, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतारी जाए, या फिर हनुमान चालीसा पे रोकथाम किया जाए। एक तरफ गड्ढा, दूसरी तरफ खाई, क्या करेंगे उद्धव भाई? दिक्कत यही है, सर पे बीएमसी का चुनाव है। तो देखिए, बोलते भाई हिंदुत्व हमें मत सिखाओ, हम सबसे बड़े हिंदूवादी हैं। अरे भाई हिंदूवादी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करवाना ये तो हर मुख्यमंत्री का, हर सरकार का ये दायित्व होता है। और ये मसला इसलिए ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा हो जाता है, जब राज ठाकरे ये कहते हैं कि 3 मई तक हम टाइम देते हैं। 3 मई के बाद अगर ये लाउड स्पीकर लगा रहा, तब हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा और कितने लोगों को जेल में डाला जाए वो देखा जाएगा। अब आप जेल में डालोगे, एंटी हिंदू कहलाओगे, वोट कौन देगा तुमको? और अगर नहीं रोकोगे तो ये एनसीपी वाले, ये कांग्रेस, जिन लोगों से आपने हाथ मिलाया है, सेकुलर पार्टियों, उनका बवाल मचेगा। संजय राउत ने एक ऑलरेडी झूठ बोल दिया है पहले ही कि गृह मंत्री ने फैसला कर लिया है लाउड स्पीकर के बारे में। हम तय कर चुके हैं कि भाई किस तरह से लाउड स्पीकर को कितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए। अभी तक कोई आदेश आया नहीं जी, कोई चीज़ लागू हुआ नहीं। तो इस पूरे खेल में ये लाउड स्पीकर वर्सेस अजान, ये अजान वर्सेस हनुमान चालीसा में ये शिवसेना फंसती चली जा रही है। तो एन केन प्रकारेण आप डराने का, धमकाने का कि भाई जेल में डाल देंगे, भाई जेल में डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो और बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। और अगर राज ठाकरे के घर पे पुलिस जाकर के उनको गिरफ्तार भी करने की कोशिश करती है, तो यकीन मानिए कि शिवसेना का बीएमसी में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ महाराष्ट्र की कहानी है तो दूसरी तरफ ममता के बंगाल की कहानी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले 20 दिनों में पश्चिम बंगाल के 6 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें बीरभूम घटना से लेकर हासखली रेप मामले और एसएसपी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला शामिल है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ताबड़तोड़ आदेश के बाद सीबीआई ने लगभग 3 दर्जन विशेष अधिकारियों को कोलकाता तलब किया ताकि सभी मामलों की जांच की जा सके। हाईकोर्ट के फैसले से सीएम ममता बनर्जी काफी गुस्से में हैं। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी सीबीआई जांच से इतना गुस्से में क्यों हैं? देखिए, बंगाल के बारे में तो हम लोग रोज कहते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं। वहां पे कानून का राज नहीं है। आज क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वकीलों ने जज बंदोपाध्याय को ही घेर लिया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। आप अलग अलग, आप जुडिशरी के ऊपर भी आप प्रेशर डाल रहे हो। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट के जजेस को आप उनके ही चैम्बर में अगवा कर लेंगे, वहां पे आप तमाशा करेंगे और ये घोषणा कर देंगे, आपकी ये हिम्मत कि आप किसी जज के कोर्ट का बायकॉट करेंगे कि अगर उस जज के पास कोई केस गया तो कोई वकील अपीयर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यह अवहेलना है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था वहां तो गर्त में चला ही जा चुका है। बंगाल में संविधान का राज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदेश कि जिसमें वकीलों को यह सख्त मनाही है कि वो किसी जज के कोर्ट को वो बायकॉट करें, लेकिन फिर भी हो रहा है और सब चुप हैं, डिस्कशन भी नहीं हो रहा। कहां है सुप्रीम कोर्ट? सू मोटो केस क्यों नहीं लिया जाता? कहां है केंद्र सरकार? कम से कम 50 ऐसे मसले आ चुके हैं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो इस बात के सबूत हैं कि वहां पे कानून का राज खत्म हो गया है। आर्टिकल 356 लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अदरवाइज अभी वो कहते हैं कि जब कभी अर्थक्वेक लो फ्रीक्वेंसी का बहुत सारा आने लग जाए तो ये समझिए कि आगे चलकर कोई बहुत भयंकर अर्थक्वेक आने वाला है। ये छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं,
इस बात के संकेत है बंगाल में ज्वालामुखी फटेगा और जो हिंसा होगी उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी, केंद्र सरकार भी, ममता बनर्जी भी, गवर्नर भी, और वहां की ये जो मूक दर्शक, जो भद्र लोग हैं, जो पता नहीं कौन से नशे में धुत हैं कि इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। जी डॉक्टर साहब, बंगाल की ममता सरकार कानून के नाम से कोसों दूर है, इसीलिए न कोई कार्रवाई करती है और न करने देना चाहती है। तो वहीं खरगोन हिंसा मामले में दिग्विजय सिंह अफवाह फैलाने के चक्कर में फंस गए हैं। उनके खिलाफ धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में 4 और मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके एक फोटो शेयर की थी जिसमें कुछ लोग भगवा झंडा लेकर मस्जिद पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन ये फोटो एमपी की नहीं थी। जब विवाद हुआ तो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। अब जो कार्रवाई हुई है उसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिग्विजय सिंह का ये जो आरोप लगाया है कितना सही है? देखिए, दिग्विजय सिंह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। झूठ बोलना, प्रपंच करना और मुस्लिम तुष्टीकरण में यह हिंदुस्तान का सबसे अव्वल नेता है जी। कोई पहली बार ये झूठ नहीं बोल रहा। ये दिग्विजय सिंह वही शख्स है जो आतंकी जाकिर नायक को शांति दूत बताता है। जाकिर नायक साहब, और इस तरह से उस आतंकी का ये चमचागिरी करते हुए वीडियो में नजर आता है कि जो आदमी, कोई भी रीजनेबल आदमी देखे तो उसे भी शर्म आने लग जाए। ये वही दिग्विजय सिंह है जो हाफिज साहब, जिस व्यक्ति ने, जिस आतंकी ने मुंबई में हमले करवाए, हिंदुस्तान को कई दाग दिए, उसको ये साहब कहता है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो ओसामा जी कहता है। तो इसका जो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टेररिस्ट वो जो है ये जग जाहिर है, लेकिन इसको खाद पानी देने के लिए झूठ बोलना तो लाजमी है। कोई पहली बार झूठ नहीं बोल रहा ये आदमी। इस आदमी ने दंगा भड़काने की कोशिश की। जो केसेस जो दर्ज हुए हैं वो इसी तरह के अफवाहों, इसी तरह की तस्वीरों, इसी तरह के प्रोपेगेंडा की वजह से समाज में हिंसा भड़कता है और ये शख्स रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसको तो जेल के अंदर डालना होगा ताकि दिग्विजय सिंह नहीं, व्हाट्सएप पे इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले, अब प्रोपेगेंडा करने वाले ये टूल किट गैंग के सारे लोगों को एक सबक मिले। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद भी शांति नहीं है। पाकिस्तान में पीपीपी और पीटीआई कार्यकर्ताओं के झगड़े का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो एक दूसरे पर खाना और प्लेट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों की कितनी इज्जत करते हैं। यानी कि पाकिस्तान की सत्ता बदल सकती है लेकिन चरित्र नहीं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आखिर ये हो क्या रहा है? लात घूंसे चल गए। देखिए, ये तो चलेगा ही। इमरान खान अपने समर्थकों को पता नहीं कौन सी अफीम इसने चटा दी है जी, कि उनको लगता है कि ये तो सुपरमैन है। अरे भाई, क्रिकेट का वर्ल्ड कप तुमको जिता के लाया है, वो बाकी काम में वो थोड़ी, वो टिपिकल केजरीवाल है पाकिस्तान का। आप आम आदमी पार्टी के जो बुद्धिहीन समर्थकों को आप मिलेंगे तो वैसे ही तारीफ करते हैं, लड़ लेते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, परिवार के अंदर झगड़े को चालू कर देते हैं जी। ये तो पार्टी के समर्थक हैं, अलग अलग पार्टियों के। बवाल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक तो उसके सहयोगी दल उसको छोड़ के चले गए, उसके बाद उसके ही पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उसको छोड़ दिया, जनता ने भी साथ नहीं दिया जी। तो ये जो लल्लू किस्म के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया में और अलग अलग तरह के लीडर, जो उनको लग रहा था कि भाई अब तो इमरान खान जो है वो सुपरमैन है, वो सब कुछ कर देगा, अब इनको लगता है कि अब तो ये तो बहुत ही गलत पोजीशन में आ गए। और इसलिए ये राजनीति को राजनीति से ऊपर हटा के आप इसको ईगो की लड़ाई बना देते हैं जी। तो हिंसा भड़कती है और यही सिलसिला अभी चलेगा। और मैं से आपको बता दूं, 8 इमरान खान के सोशल मीडिया, जैसे कि
राहुल गांधी है यहाँ पे, जी केजरीवाल है, उसकी अपनी सोशल मीडिया टीम है, जी जो रोज सवेरे उठता है राहुल गांधी का वो मोदी को 2 गाली दे देता है। तो 8 ऐसे चंपुओं को जनरल बाजवा ने बुलाया है, आ जाओ, गिरफ्तार हो गए हैं। जी क्यों? क्योंकि उनका यही काम था, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ वो रोज जनरल बाजवा को गालियां दिया करते थे, उसकी इमेज खराब करते थे। अब सरकार चली गई, उनको ले जाया गया है, जी वहाँ उनकी कितनी मरम्मत हो रही होगी, कितनी इज्जत सत्कार हो रही होगी, वो टाइपिंग करना भूल गया होगा अब तक। तो पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे होना बिल्कुल वो तो नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।